नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में जो ब्लड फ्लो है वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हार्ट की तरफ या तो डिक्रीज़ होता है या बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट मसल्स हैं वो डैमेज होते हैं। ब्लड का फ़्लो जब रुकता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी प्रॉपरली ब्लड के जो हार्ट के मसल्स हैं और हार्ट के जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं उनको नहीं होती, जिसकी वजह से हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो चेस्ट पेन है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फीलिंग फेंट। फेंटिंग जो है वो कहा जाता है बेहोशी की जो कैफियत होती है वो बेसिकली इसमें किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर तारी हो जाती है। जो हार्ट अटैक है इसमें जो हार्ट बीट रेट है बेसिकली उसके साथ भी प्रॉब्लम होता है, वो भी इफ़ेक्ट होता है। या तो हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है जिसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहा जाता है, या बहुत स्लो होती है या वो इरेगुलर हो जाती है, यानी कभी बहुत फास्ट होती है और कभी बहुत स्लो होती है। इस सारी कंडीशन को ट्रीट किया जा सकता है थ्रू हेल्थी लाइफस्टाइल, अवॉइडिंग फैटी फूड्स यानी कोलेस्ट्रॉल जिन फूड में हो उसको कम से कम किया जाए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो ब्लड आर्टरीज़ हैं या ब्लड वेन्स हैं इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल बिल्डअप होने लगता है, जिसकी वजह से प्लेक फॉर्मेशन होती है और अल्टीमेटली ब्लड की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होती है। स्मोकिंग को अवॉइड करें और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन आती है वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक की कंडीशन कब अराइज होती है? जब ब्रेन के पार्ट्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो, जिसकी वजह से जो ब्रेन के पार्ट्स हैं वो प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते, क्योंकि ब्लड ही इन तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पहुंचाता है। जब इन्हें ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो ब्रेन सेल्स की डेथ होना स्टार्ट होती है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है या ब्लड लिपिड्स हैं, और इसकी रीज़न हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे हाई ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करता है और ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन अल्टीमेटली जो है वो ब्लड सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। अगर तो किसी स्पेसिफिक वेन में जो स्पेसिफिक वेसल के अंदर जो ब्लड क्लॉट बनता है उसे थ्रोम्बस कहते हैं, लेकिन अगर वही ब्लड क्लॉट वहाँ से डिसलॉज हो जाए यानी डिटैच हो जाए और किसी और तरफ या किसी और ऑर्गन की तरफ मूव करे तो उसे इम्बोलिस कहा जाता है। तो जो इम्बोलिस की फॉर्मेशन है और जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है वो दोनों हाई ब्लड प्रेशर को कॉज करती हैं, और वो हाई ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली स्ट्रोक कंडीशन को अराइज करता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो अपनाना चाहिए और एंटी कोगुलेंट ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट, हेमरेज। हेमरेज बेसिकली कहा जाता है जब ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं तो जो ब्लड है वो वेसल्स से डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। इसमें सबसे डिज़ास्टर्स जो कंडीशन है वो ब्रेन हेमरेज की है। ब्रेन हेमरेज में जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं उनमें ब्लीडिंग होने लगती है या फिर वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लीडिंग होना शुरू होती है। वेंट्रिकल्स ब्रेन की कैविटीज़ को कहा जाता है। इसकी सिम्टम्स इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है, यानी वो पार्ट जो कि आईसाइट को कंट्रोल करता है, अगर वहाँ पे ब्लीडिंग है तो फिर आईसाइट जो है वो डैमेज होगी। अगर हेयरिंग के पोर्शन में जो है वो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो हेयरिंग पोर्शन डैमेज होगा। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि कौन सा ब्रेन का पार्ट डैमेज हुआ। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर जो है वो हेमरेज के होने की सबसे बड़ी वजह है। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स में भी कि खाने में लेस कोलेस्ट्रॉल हो, वेट को मेंटेन करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस को अवॉइड करें, यानी एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं हार्ट की और जो दूसरी डिजीज़ होते हैं उनसे बचने के लिए।